बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। और दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में एक सेंट्रल जेल है, बहुत बड़ा जेल है जो हज़ारा डिवीज़न का। यहाँ के कैदियों ने एक भरपूर एहतजाज किया था और उस एहतजाज में उनका ये मौक़िफ़ है कि जी हमें जब अदालतों में पेश करने के लिए लेके जाया जाता है तो एक ही बस में, एक ही वैन में तकरीबन 35-40 लोगों को ठोंस के लेके जाया जाता है। और उनका ये क्लेम है कि जी हमें एक तो कोविड-19 के वाले से जो ख़तरात हैं वो लाक हैं, और दूसरा वैसे भी सफोकेशन का शिकार हैं वो, कि एक ही बस में आप इन्हें क्यों लेके जा रहे हैं अदालतों को। उन्हें चाहिए कि 1 से 2 बसें हों, 3 बसें हों, ताकि आसानी से एक गाड़ी में 10, 12, 15 या 20 लोग उन्हें आप डाल के लेके आएँ। तो बहरहाल उनका भरपूर एहतजाज उन्होंने किया है। और जब उन्हें हरीपुर लेके अदालतों में आता कचहरी में लाया गया तो उन्होंने बस की अंदर से कुंडी लगा दी जब वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। और लोग, पुलिस ने काफ़ी मज़ामत की, काफ़ी उन्हें रिक्वेस्टें की, मिन्नतें समाइतें की। तब जाकर तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद वो भी जब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से जब बात की गई कि जी इस तरह का वाक़या रूनुमा हो चुका है और ये कैदी जो है ना जी बस का दरवाज़ा नहीं खोल रहे, अंदर से उन्होंने कुंडी लगा दी है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक मजिस्ट्रेट साहब को वहाँ पर भेजा मौके पर। तो तब जाके बड़ी मेहनत समाजत के बाद कैदियों ने बस का दरवाज़ा खोला, तो तब उन्हें बाहर निकाला गया। तो बहरहाल उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें काफ़ी अरसे से इस तरह की परेशानी का शिकार हैं वो। एक तो कोविड-19 की वजह से उन्हें ख़तरात हैं, उन्हें बहुत कंजेस्टेड माहौल में लेके जाया जाता है वहाँ पे, और बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह उन्हें उस गाड़ी में ठोंसा जाता है। तो बहरहाल उनका ये जो क्लेम है उन कैदियों का वो बिल्कुल जायज़ है। ये उनका हक़ है कि उन्हें उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए और उन्हें अच्छे तरीके से इंसानों की तरह उन्हें गाड़ी में बिठा के अदालतों में पेशी के लिए लाया जाए, उस तरह वापस ले जाया जाए। तो बहरहाल इस भरपूर एहतजाज पे जो पिछला रिकॉर्ड था, चूँकि पहले भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं कबल अज़ीं भी, और पहले बाकायदा कैदियों पर तशद्दुद के हवाले से केस भी हरीपुर कोर्ट में चल रहे हैं। और उसमें ये क्लेम किया गया है कि जेलों के अंदर और इस तरह गाड़ी में आते जाते वक्त कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कैदियों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। तो वो केस अभी चल रहा है, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ। तो बहरहाल ये वाक़यात जो हैं जी इस तरह के, इन पर हम कंडेम करते हैं इन्हें, और इस पर मेरे ख्याल में बात भी होनी चाहिए। और तमाम जेलों में, पाकिस्तान की जितनी भी जेलें हैं उनमें जितने भी आप कैदियों को आप कोर्ट्स में पेशी के लेके आ रहे होते हैं, तो खुदारा उन्हें अच्छे इंसानों की तरह, अच्छे तरीके से आप इंसानों की तरह उन्हें गाड़ी में बिठाएँ। और उनको अगर गाड़ियों में गुंजाइश नहीं है तो 1 से 2 गाड़ियाँ लेके आएँ। आप, सरकार के पास गाड़ियों की कमी तो नहीं है, आप 2 बसें लेके आएँ, अगर ज़्यादा तादाद है तो 3 बसें लेके आएँ आप। तो इसलिए उन्हें इंसानों की तरह उन्हें आप लेके आएँ, उनके साथ इंसानियत की तरह सलूक किया जाए। और ज़ाहिर वो भी इंसान है हमारी तरह। कोई भी शख्स अगर उससे कोई जुर्म सरज़द हो जाता है तो ज़ाहिर नफ़रत हमें जुर्म से होनी चाहिए, मुजरम से नहीं। तो इसलिए उन्हें हमें पूरे फैसिलिटेट करना चाहिए और जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनके राइट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और कबल अज़ीं भी जो सेंट्रल जेल के सुप्रीडेंट साहब हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स चल रही हैं कि जेल के अंदर भी तशद्दुद होता है, तो मेरी गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी जेलों में तशद्दुद हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए। और जितने भी IG साहिबान हैं, चारों IG साहिबान, IG जेल खाना जात जो जितने भी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जो मैकेनिज़्म हमारा सेट है, जो जेल के अंदर मैकेनिज़्म है, जो राइट्स हैं, जो इंसानों के राइट्स हैं, उनके मुताबिक उनके तमाम कैदियों को डील किया जाए। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।